नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, इलेक्शन वाला माहौल अब आ चुका है नज़दीक, तो बम्पर भर्तियां आपको देखने वाली हैं और आप सभी लोग यहां पर बहती गंगा में हाथ धो लीजिए, वरना आपको 2-3 साल बाद ही ऐसी वैकेंसियां देखने को मिलने वाली हैं। तो आज मैं बात करने वाला हूं टॉप 5 जो वैकेंसी हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा पद होता है और जिनकी संख्या यहां पर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो आइए इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसी है। हालांकि बहुत सारी वैकेंसियां हैं जो कि अभी पेंडिंग में लगी हुई हैं, जैसे कि आप उत्तर प्रदेश पुलिस की ही बात कर सकते हो कि कब आ जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है, पर जो आ चुकी हैं, जो ऑफिशियल इनका नोटिफिकेशन आ चुका है, इनके बारे में हम बात करते हैं कि इनका फॉर्म कब से अप्लाई होगा और आपको क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो फिलहाल अभी एसएससी जीडी का फॉर्म अप्लाई हो रहा है। कौन सा? एसएससी जीडी के अंतर्गत बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी तमाम प्रकार की वैकेंसियां हैं। और यहाँ पर अच्छी बात तो ये है कि मैं यहाँ पर 24,369 पद लिखा हूँ, किंतु साथियों अभी कल का ही नोटिस आया है जिसमें कि इसको डबल कर दिया गया है। कितना साथियों? इसको डबल कर दिया गया है। लगभग इसकी वैकेंसी 46,000 पहुंच चुकी है। तो मतलब बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप फॉर्म नहीं भरे हैं तो फटाफट जाइए और इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए, वरना अब इसका सर्वर भी बहुत जल्दी डाउन होने वाला है और लास्ट के 1-2 दिन में सर्वर जनरली डाउन हो ही जाता है। योग्यता क्या है? 10th पास है साथियों, 10वीं पास है। मात्र आपको 10वीं पास अगर है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके माध्यम से आप बीएसएफ, सेना वगैरह में जा सकते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ऑनलाइन कब तक भरा जाएगा? ध्यान रखिएगा 30 नवंबर तक इसका लास्ट डेट है। इसको बढ़ाया भी जा सकता है, बट आप बढ़ाने की उम्मीद ना करें तो ही बेटर है। उम्र कितना? 18 वर्ष से 23 वर्ष। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 18 से 23 वर्ष। बकिया ओबीसी वालों को 2 वर्ष की छूट है और एसटी एससी वालों को 5 वर्ष की यहाँ पर अतिरिक्त छूट दी गई है। ये जो पोस्टिंग होगी कहाँ पर होगी? ऑल इंडिया पे कहीं पे भी किया जा सकता है। अलग अलग वैकेंसी जैसे एसएसबी वगैरह को आपको दिल्ली एयरपोर्ट पे भी लगाया जा सकता है। अगर आप सीआरपीएफ में हैं तो आपको कहीं छत्तीसगढ़ वगैरह भी भेजा जा सकता है, और अगर आप बीएसएफ में हैं तो आपको किसी भी बॉर्डर पर आपको तैनात किया जा सकता है। सैलरी बड़ी अच्छी खासी होती है, 40,000 से ज़्यादा भी होती है। बीएसएफ की जो ड्यूटी होती है वह केवल 4 घंटे की ड्यूटी होती है। 4 घंटे ड्यूटी करिए, फिर इसके बाद आपको वापस आ जाना होता है कि जो 4 घंटे में आपको एक पोजीशन पर ड्यूटी करनी पड़ती है। थोड़ा ड्यूटी हार्ड होने के कारण ऐसा करना पड़ता है। तो पहली वैकेंसी बम्पर वैकेंसी। दूसरी वैकेंसी यहां पर, दूसरी जो सबसे बड़ी वैकेंसी है वह कौन सी आ रही है साथियों? एमटीएस है। एसएससी एमटीएस है। एसएससी एमटीएस भी बहुत अच्छी वैकेंसी होती है। ये जनरली कुछ लोग कह देते हैं कि पानी भरने वाली वैकेंसी होती है, चपरासी वाली होती है, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। योग्यता इसमें भी बहुत अच्छी मांगी जाती है और ऑफिशियल यहाँ पर जो काम होता है वो करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, पद कितने रहेंगे तो ध्यान रखिएगा, पद 12,000 से ज्यादा रहने वाले हैं। आपने देखा एसएससी जीडी का जनवरी में एग्जाम भी अनाउंसमेंट हो चुका है, 10 जनवरी से एग्जाम होगा। इतना फास्ट, मतलब सुपर फास्ट काम हो रहा है। तो बम्पर वैकेंसी, सुपर फास्ट काम आपको देखने वाला है। योग्यता 10th पास होगा। ऑनलाइन ये कब से भरा जाएगा? तो ये पहले सप्ताह जनवरी माह से ही भरा जाएगा। जनरली एसएससी कैलेंडर भी अपना जारी कर देती है, तो जारी कर चुकी है। उम्र 18 से 25 वर्ष है और रिलेक्शन आपको मिलेगा जो अदर कास्ट के एसटी एससी वालों को और ओबीसी वालों को एज में छूट मिलेगी। पोस्टिंग आपको ऑल इंडिया में कहीं पे भी किया जा सकता है और सैलरी जो होती है वो 35,000 प्लस इनकी सैलरी होती है। किंतु ध्यान रखिएगा जो यहाँ पर अगली जो वैकेंसी है वह एसएससी सीएचएसएल है। सीएचएसएल है, ध्यान रखिएगा, सीएचएसएल है। एसएससी सीएचएसएल में ध्यान रखिएगा ये कब से फॉर्म भरा जाएगा? तो दिसंबर में ही फॉर्म भरा जाएगा। बस आपके अब आने वाली जो वैकेंसी है अगली एसएससी की, वह एसएससी सीएचएसएल है। नंबर ऑफ जो वैकेंसी है ये भी बहुत वैकेंसी है। कितना? लगभग 5,000 से 7,000 यहाँ पर टोटल पद रहने वाले हैं। और उम्र 18 वर्ष से 27 वर्ष प्लस अदर कास्ट वालों को यहाँ पर छूट मिलने वाली है। पोस्टिंग ये भी ऑल इंडिया हो जाती है। सैलरी 45,000 से 60,000 होती है। जल्दी इनका काम क्या होता है? जो विभिन्न प्रकार के मंत्रालय होते हैं उनमें क्लर्क बाबू की पोस्टिंग होती है। इसमें थोड़ा बहुत आपको टाइपिंग वगैरह भी आना चाहिए। ठीक है, तो आप एसएससी सीएचएसएल जैसे ही फॉर्म आता है दिसंबर में, आपको तुरंत फॉर्म भर देना है और पहले सप्ताह, मतलब बहुत जल्द आपके सामने ये वैकेंसी आने वाली है। चौथी जो बम्पर जो भर्ती है ध्यान रखिएगा वह कौन सी है? पोस्ट ऑफिस की है। पोस्ट ऑफिस की जो वैकेंसी है वह बम्पर वैकेंसी आपके पास आने वाली है। इसमें बहुत बड़ा सुधार ये हुआ कि अभी तक ये मेरिट बेस पर होती थी, मतलब जिसका 90% 95% है उसका सिलेक्शन होता था, किंतु इस बार से इसका भी एग्जाम होगा। बहुत बड़ी खुशखबरी है तैयारी करने वाले छात्रों के लिए। पद लगभग वायरल हुआ था ढेर सारा कि 98,000 से ज्यादा यहाँ पर वैकेंसी आएंगी। तो जनरली पोस्ट ऑफिस में जब भी वैकेंसी आती है वो बड़े स्तर पर वैकेंसी आती है। तो ध्यान रखिएगा
यहाँ पर जो टोटल पद होंगे वह 1 लाख से अधिक भी हो सकते हैं और 1 लाख से कम भी हो सकते हैं, किंतु नंबर आप जो वैकेंसी होगी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। योग्यता 10th पास भी है, योग्यता जो है यहाँ पर 10th पास है और पोस्ट ऑफिस में बड़े पदों के लिए 12th पास और ग्रेजुएशन पास की भी वैकेंसी यहाँ पर रहने वाली है। इसीलिए जो उम्र है तो उम्र यहाँ पर अब जब नोटिफिकेशन आएगा तो ही बताया जा सकता है, बट न्यूनतम जो उम्र 18 वर्ष है और अब अधिकतम की अलग अलग पोस्ट के हिसाब से अलग अलग रहने वाली है। ठीक है, तो बहुत ही बम्पर वैकेंसी ये भी देखने को आपको मिलेगी। इसमें भी एग्जाम होगा, ये बहुत अच्छी बहुत सुनहरा मौका है बच्चों के लिए। ऑनलाइन जो फॉर्म भरा जाएगा वह जनवरी में, ये भी पहले सप्ताह में ये वैकेंसी आ जाएगी और इसका भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। जनरली ये अपना डाक विभाग के द्वारा इसको जारी भी किया जा चुका है। सैलरी जो होगी वह जनरली अगर आप पोस्ट मास्टर वगैरह बनते हैं तो 28,000 30,000 सैलरी मिलेगी। अदरवाइज आप बड़ी पोस्ट पर जाते हैं तो आपको एक अच्छी खासी मोटी रकम आपको मिलती है। और फिर अगली साथियों वैकेंसी जो है ना वो आरपीएफ है। आरपीएफ काफी ज्यादा इस समय चर्चा में रहा था। आपका जो रेलवे है, रेलवे में कई ज़्यादा यहाँ पर पोस्ट हैं। ठीक है ना, कितनी पोस्ट हैं ध्यान रखिएगा। यहाँ पर टोटल 1.52 मतलब 1,52,000 टोटल वैकेंसियाँ हैं। और अभी एनटीपीसी को लेकर के, ग्रुप डी को लेकर के बहुत किरकिरी हुई है रेलवे की, तो रेलवे भी इस बार फुल तैयारी पर आ रहा है। मिशन चुनाव को लेकर के आ रहा है कि ये न्यूज में, सभी न्यूज में आया कि मार्च अप्रैल में है वैकेंसी आएगी, मार्च और अप्रैल में है वैकेंसी आएगी और इसको जनरली अक्टूबर नवंबर माह तक में क्लियर कर दिया जाएगा। आखिर क्यों? इलेक्शन है, सरकार का प्रेशर तो रहेगा ही, आप लोग समझ ही रहे हैं। तो अब इस वाले में कोई लोचा कोई धांधली भी देखने को इन वैकेंसियों में नहीं मिलेगी, क्योंकि सुपर फास्ट इनमें काम होना है। योग्यता इसकी भी 10th 12th पास आउट रहेगी, ग्रेजुएशन भी रहेगा। इसमें टीटी का भी पद है, रेलवे पुलिस का भी पद है, तो कई सारे यहाँ पर पद इंक्लूड रहेंगे 1,52,000 टोटल पदों में। सैलरी अलग अलग पोस्ट की अलग अलग होती है। अब यहाँ पर केंद्र सरकार की आप वैकेंसी में आप सिलेक्शन लेते हैं तो 35-40 हज़ार आपकी न्यूनतम जो होती है वह सैलरी रहने वाली है। ये थी 5 बड़ी वैकेंसियां साथियों। अभी से उठो और तैयार हो जाओ। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि एराइज अवेक एंड नॉट स्टॉप टिल द गोल इज रीच्ड। उठो, जागो और तब तक मेहनत करो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो इन सब की वैकेंसियां आएंगी, कंफर्म आएंगी, तो आप अभी से उठे और अपने पढ़ाई को स्ट्रांग करें। साथियों, इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। आपको एजुकेशन से रिलेटेड ढेर सारी वीडियो यहाँ पर देखने को मिलती रहती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।